पूरे परिवार की जो सुने, पूरे परिवार को जो जोड़ कर रखे। बेटे और बहू के बीच में जब झगड़ा हो तो चुपके से जा कर के बहू को समझाए, पीठ पीछे बेटे को डांटे। देवरानी और जेठानी के बीच में जब किसी बात पे अनबन हो जाए तो दोनों को समझाए और प्यार से डांटे। जब कभी देवरानी जेठानी में झगड़ा हो जाए और गुस्सा करके दोनों खाएं ना या एक दूसरे से बात ना करें तो दोनों को डांट करके भी और प्यार से समझाना और दोनों को खाना खिलाना और फिर दोनों को ज़बरदस्ती बातचीत करवाना। दो भाइयों में आपस में अनबन हो जाए तो किसी बहाने से दोनों को बात करने के लिए दबाव डालना। बाप और बेटे में अनबन हो जाए तो बेटे की गलती हो तो भी पति को सुनाना, बेटे को पीठ पीछे समझाना, पति के पीठ पीछे समझाना। जब कभी बहू का सर दर्द करने लगे तो दौड़ करके सिर में तेल भी लगा देना। बहू चिंता में रहे, दर्द में रहे तो उससे बात करना, उसको समझाना, उसको दवाइयाँ देना। अगर पोता पोती रो रहे हैं घूमने जाने के लिए तो कैसे भी किसी भी तरह से कोई चीज़ नहीं है तो भी उसका प्रबंध करके पोते पोतियों को घुमाने ले जाना, उनको खिलाने ले जाना। इसको कहते हैं सासू माँ, जो कि घर और आंगन की धुरी होती है। सासू माँ की बुराइयाँ तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सासू माँ खराब ही हो। जिस घर में सासू माँ नहीं होती हैं, जिस घर में माँ नहीं होती है, उस घर की नींव बहुत कमज़ोर होती है। जिनके पास सासू माँ है समझ लो कि वह घर बहुत भाग्यशाली है। हाँ, कभी कभी डांटती भी हैं, क्या माएँ नहीं डांटती हैं? अगर हम गलत करते हैं तो डांटती हैं, लेकिन प्यार से बुलाती भी तो हैं। तो ये होती है सासू माँ, जो कि सारे घर की जिम्मेदारियों को लेकर के अपने सर पर चलती हैं। और जब वो नहीं होती हैं तब पता चलता है, उनकी कमी तब अखरती है कि हाँ, सासू माँ क्या थीं।